हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत नया व्यंजक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं, तो आप इसके पहले वाले लेक्चर को जाकर देख लीजिए स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ में आएगा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सरल है निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। देखिए स्टूडेंट्स, निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक स्टार्ट करने से पहले तो हम यहाँ पे चित्रों को समझ लेते हैं। ठीक है, चित्रों को आसानी से समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये वैद्युत विध्रुव है, इसके पहले भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति में ई की गणना किए थे। बस वही है यहाँ पर, बस ई की जगह हमको क्या निकालना है, वी निकालना है। ई की जगह क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वी निकालना है। बहुत सिंपल सरल लॉजिक है, इसका भी कोई कठिन नहीं है ये। तो देखो, हमने यहाँ पे चित्र के अनुसार ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश ले लिए हैं। मान लो आप ए पर यहाँ पे प्लस भी ले सकते हो, बी पर माइनस भी ले सकते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश तो किसी भी बिंदु पर कोई भी ले सकते हैं। बस इतना है कि एक पर प्लस और एक पर माइनस होना चाहिए। अब ये भी पता है आपको कि दोनों के बीच की दूरी 12 होती है। जब ये आधे आधे हिस्सों में बटेंगे तो L और L होगा। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिए, जिस पर हमको क्या निकालनी है, विभव की गणना करनी है। भाई यहाँ से हमने ऊपर की ओर क्यों लिए, क्योंकि हम निरक्षी की बात कर रहे हैं, और निरक्षी का मतलब क्या होता है, अक्ष पर ना हो। तो अक्ष पर ना हो तो या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, अक्ष पर नहीं होगा तो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको AP का मान निकालना है या BP का मान निकालना है, तो देखो यहाँ तो L है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आपको पता ही है कि इसका मान जो है वो R² + L² निकल के आता है। और कैसे आता है, ये हमने इसके पहले वाले जब हमने लेक्चर किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाई थी कि कैसे निकल के आता है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो अगर इसको मान को नहीं निकालना है तो नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि दोनों का तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो प्लस के कारण यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस के कारण माइनस आ जाएगा। तो हम इसको व्यंजक को स्टार्ट करते हैं। देखो, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालना है हमको। किसके कारण निकालना है, +q आवेश के कारण। ठीक है, तो जैसे हम इस चित्र को देखें तो +q आवेश के कारण यहाँ पे विभव जो है वो BP है। क्या है यहाँ पे, देखो मतलब मतलब B से लेकर की P तक की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पे BP है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया स्टूडेंट, सॉरी। चित्र के अनुसार यहाँ पे हम AP की जगह क्या ले लेते हैं, AP की जगह हम यहाँ पे BP ले लेंगे। आप थोड़ा करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव मतलब कि V1 = 1/4πε0 × +q/BP, और इसको आपको देना है इक्वेशन फर्स्ट। अब BP का मान, अगर हमको BP का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, BP का रखना है या निकाल के तो कैसे रख सकते हैं, अब तुम ही देखो। देखिए, BP का मान निकालना है, यहाँ L है और यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब कि यहाँ पे BP या PB हो सकता है, तो BP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब OP का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब कि OB का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो OP है ना, उसका मान कितना है भाई, देखो सिंपल सी बात है, R² हो जाएगा। OP का मान R है और OB का मान कितना हो जाएगा, L²। अब ये BP ओनली BP चाहिए हमको, तो BP ओनली चाहिए तो भाई इसका स्क्वायर इधर भेजना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो BP का मान कितना निकल के आ जाएगा, √R² + L², है ना। BP का मान कितना आ जाएगा, √R² + L² या L² + R²। तो क्या इसका भी मान वही होगा, भाई सिंपल सी बात है। त्रिभुज जो है वो दोनों सर्वांग सम है, मतलब समान माप के त्रिभुज है, तो जो मान AP का होगा वही मान BP का भी होगा। तो चाहे तो आप जो है यहाँ पे BP की जगह BP का मान रख सकते हो। ठीक है, या नहीं रखना है तो आप लास्ट में भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है +q/BP। ठीक है, +q/BP। अब उसी प्रकार हम V2 का भी मान निकाल लेंगे। कैसे,
भाई देखिए ये 1/4πε0 तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। ये आपके साथ साथ ही चलेगा जब तक कि विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कोई भी व्यंजक करेंगे आप। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और जहाँ बीपी लिए थे वहाँ पे एपी लेना पड़ेगा। जहाँ बीपी लिए थे वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एपी, चित्र के अनुसार, है ना, एपी लेना पड़ेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लस क्यू यहाँ आ जाता तो प्लस में एपी लेते, और माइनस यहाँ आ जाता तो माइनस में बीपी लेते। अब जैसे प्लस यहाँ है तो प्लस में यहाँ का ए बी पी लेंगे या पी बी लेंगे, और माइनस में ए पी लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम V2 का मान जब निकालते तो प्लस की जगह हम माइनस लेंगे, और यहाँ BP था तो BP की जगह हम AP लेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान दीजिए अगले वाले थ्योरम में, देखिए है ना, यहाँ पे BP लिखे नहीं है हम, लेकिन BP वाला स्टेप यहाँ पे है, आप समझिए स्टूडेंट्स। देखिए 1/4πε0 इंटू -q/BP है। अब BP की जगह यहाँ AP क्यों दिख रहा है, एक्चुअल में AP = BP है। चित्र में भी हमने देखे AP का मान BP के बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पे BP की जगह क्या रख दिए, AP रख दिए। अब ये तो हुआ हमारा इक्वेशन सेकंड, क्या है ये, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में निकाले गए विभव को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने V1 और V2 को क्या कर दिए, यहाँ पे जोड़ दिए। तो V1 और V2 को जोड़ देंगे तो देखिए V1 का मान कितना है, यहाँ पे V1 का मान भाई 1/4πε0 Q/BP या AP हो जाएगा ये, ठीक है। और जो V2 का मान है ये है 1/4πε0 माइनस, देखो यहाँ माइनस लग जाएगा। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि एक में जो Q है वो प्लस में रहेगा, एक में माइनस में रहेगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे। इसलिए सेम रहेंगे क्योंकि AP का मान BP के बराबर है। या तो आप दोनों में AP रख लीजिए, या दोनों में BP रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब ये दोनों एक स्टेप और कर लेते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस से प्लस मतलब यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब, तो दोनों कटेंगे। तो कटने के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। भाई सिंपल सी बात है। देखो V = 0 आया तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, V = 0 मतलब कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 आया, यही तो हुआ ना। अर्थात स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। बहुत सिंपल सरल, कुछ भी नहीं है। जब भी निरक्षीय स्थिति की बात आए तो सबसे पहले तो ये दिमाग में चित्र लाना है। भाई बिना मतलब कि पेन चलाए आपके दिमाग में चित्र का एक इमेज बन जाना चाहिए कि हाँ निरक्षीय की बात कर रहा है, मतलब कि AB दोनों के बीच की दूरी 2L है, और एक ऊपर में मध्य बिंदु O से कोई 2 बिंदु हमको लेना पड़ेगा जहाँ पे हमको विभव निकालना है। फिर हमने इसको मिला दिए इस तरह से, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों आवेशी तो हैं जो इस बिंदु पर या तो विभव उत्पन्न करेंगे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, पहले तो या तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए, और फिर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब विभव का व्यंजक से उसका सूत्र तो सिंपल सी बात है, V के साथ में 1/4πε0 तो लगना ही लगना, ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। और Q तो रहेगा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ले लो। बस दूरी, तो दूरी भाई देखो दूरी निकालना सीखे आप। A से लेकर P तक की बात हो रही है तो यहाँ AP आ जाएगा, और B से लेकर के P तक की बात हो रही तो BP आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। AP BP का मान भी आप आसानी से लॉजिक लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब त्रिकोण मिति हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर हमको लंब और आधार का मान दिया हो तो आसानी से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान निकाल के चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैंड रिटन जो नोट्स है कॉपी में उसमें नहीं लिखा गया है। तो क्यों नहीं लिखा गया है, इसका रीज़न ये था कि आगे चलकर स्टेप में जो है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और कट जाते हैं, इसलिए नहीं लिखा है। लेकिन चाहे तो आप इनका मान भी लिख सकते हो, है ना। जब आप मान लिखोगे तो AP को BP में या BP को AP में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फाइनली लास्ट में जाके कटना ही है ये। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। बस अक्षीय स्थिति में ही हम विभव को ज्ञात कर सकते हैं। तो है ना, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। 2014-16 के बाद में नहीं पूछा गया है।
तो देखिए आप सबसे पहले तो जब भी ये थ्योरम आए तो अपने दिमाग में पहले चित्र लाइए, फिर चित्र का वर्णन भी आप कर लीजिए कि कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। चित्र का वर्णन आप देख देख के ही कर सकते हो। माना ए भी एक वैद्युत विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू या ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश है, तुम्हारी मर्जी, जिसको जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो, ठीक है। और दोनों की बीच की दूरी 12 होती है। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें तो पहले से ही पता है कि भौतिक शास्त्रियों ने बोले कि इनके बीच की दूरी 12 रखना है, तो हमको उनकी मर्जी से ही 12 मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो पी की जगह आप क्यू मानो, आर मानो, एस मानो, कुछ भी मानो, बिंदु यानी कि संकेत उसको आपको देना है। चलो ठीक है, चित्र में पी माने हैं तो जनरली पी ही माना जाता है, इसलिए हम पी मान लिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप फिर इसके बाद की प्रोसेस तो आपको पता ही है, बहुत सरल सिंपल, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अगर बेसिक समझ में आए तो आप इसे आसानी से जो है लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ज़्यादा कठिन थ्योरम नहीं है स्टूडेंट्स। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।